वैसे तो हम घरों में 3 किलोवाट या 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम ज्यादा लगवाते हैं, लेकिन काफी बार हम अपने यूज को देखते हुए भी सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तो वहाँ पर 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी लगवा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको प्रतिदिन लगभग 20 यूनिट बिजली की आवश्यकता है तो 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम से आपको प्रतिदिन लगभग 20 यूनिट बड़े ही आराम से मिल सकता है अगर आप मोनोप्रक हाफ कट टेक्नोलॉजी के साथ एम्बीवेंट टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का सारा मैटर होता है। अगर आप लो इफिशियंसी वाली टेक्नोलॉजी लेते हैं तो वह कम बिजली बनाएगी, लगभग 15-16 यूनिट बिजली बनाएगी। वहीं पर अच्छी इफिशियंसी वाली टेक्नोलॉजी लेंगे तो वो 20 यूनिट तक भी बना सकती है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि किसके लिए ये सुटेबल है, यानी कि जिसको प्रतिदिन 20 यूनिट बिजली चाहिए उसके लिए ये सुटेबल है। दूसरा, यहाँ पर अगर आपके पास में पुराना इन्वर्टर बैटरी का सेटअप है अपने घर पर, उस पर 4 किलोवाट के पैनल लगाते हैं तो आपके काफी पैसे बच सकते हैं। इसके लिए आपके पास में 4 बैटरी वाला इन्वर्टर होना चाहिए, तभी आप अपने पुराने सिस्टम पर 4 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है एक सोलर चार्ज कंट्रोलर की, जो कि आपको आस पावर कंपनी के अंदर लगभग 15,000 रुपए में बड़े ही आराम से मिल जाएगा। और इसके अलावा सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं। सोलर पैनल अगर आप अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी लेंगे तो लगभग 85,000 रुपए में 4 किलोवाट के सोलर पैनल बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका स्टैंड का वायरिंग का भी खर्चा आ जाता है, जो कि लगभग 40,000 रुपए के करीब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको अर्थिंग लाइटिंग अरेस्टर भी लगाना पड़ता है, क्योंकि काफी बड़ा सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मोटा मोटी खर्चा आ जाएगा आपका 1,40,000 रुपए, यानी कि 1,40,000 रुपए में आप 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने पुराने सिस्टम पर लगा सकते हैं। ये तो उनके लिए है जिसको पुराने सिस्टम पर अपने सोलर पैनल लगाने हैं, जिससे कि उनके काफी पैसे भी बच सके। अब बात करते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम वालों के लिए, जिसको सिर्फ बिजली का बिल कम करना है वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा सकता है। लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी नहीं लगती तो आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप भी नहीं मिलेगा, और दिन के समय अगर आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, पावर कट हो जाती है, तो आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो वो आपको देखना होगा कि आपके घर पर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहती है या नहीं। अगर रहती है तो ऑन ग्रिड सिस्टम भी लगवा सकते हैं। यहाँ पर ऑन ग्रिड सिस्टम 4 किलोवाट का आपको लगभग 2,40,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है। वहीं इसके ऊपर आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिल जाएगी। फिर ये सिस्टम आपको 1,62,000 रुपए में पड़ जाएगा। तो आप ये भी लगवा सकते हैं, जिससे कि आपको सब्सिडी मिलती है और आपकी पैसे की भी बचत होती है। और इस सिस्टम में आप ग्रिड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप घर पे बिजली का यूज कम कर रहे हैं और आपके सोलर पैनल ज्यादा बिजली बनाते हैं तो वो बिजली वेस्ट नहीं होगी, वो वापस ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाएगी। उस बिजली को आप बाद में यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी महीने में अगर आप ज्यादा बिजली यूज करते हैं तो आपकी वो पहले एक्सपोर्ट हुई बिजली आप वापस ले सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा ऑफ ग्रिड, जिसके अंदर बैटरी लगती है और सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है, क्योंकि ऑफ ग्रिड को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं जहाँ पर बिजली का कनेक्शन तक भी नहीं है, वहाँ भी इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के लिए आपको 5 kVA का इन्वर्टर लेना होगा, और 5 kVA का इन्वर्टर आपको ऑलमोस्ट हर कंपनी में मिल जाता है। यहाँ पर हम लिव गार्ड की बात करें, यूटीएल की करें, लुमिनस की करें, माइक्रोटेक की करें, सभी कंपनियों में आपको 5 kVA का इन्वर्टर मिल जाता है। जिस भी कंपनी का आप सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो उसमें आपको कुछ पॉइंट भी ध्यान में रखने हैं, जैसे कि वो इन्वर्टर MPPT टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। दूसरा, उस इन्वर्टर पे आपको 2 साल तक की वारंटी मिलनी चाहिए। उसके अंदर आपको सोलर ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ मोड मिलने चाहिए, जैसे कि स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड, PCU मोड। इसके अलावा लुमिनस कंपनी में आते हैं सोलर प्लस ग्रिड मोड, ग्रिड प्लस सोलर मोड या सोलर मोड, तो ऐसे कुछ मोड भी उसके अंदर होने चाहिए। दूसरा, इन इन्वर्टर में आपको UPS और नॉर्मल मोड भी देखने को मिलने चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर आपको डिस्प्ले का फीचर भी देखना है कि सारे पैरामीटर आपको डिस्प्ले पर ही दिख जाए, और डिस्प्ले के साथ में कस्टमाइजेशन करने के लिए बटन भी होने चाहिए, जिससे कि आप इन्वर्टर में इजीली कस्टमाइजेशन भी कर पाए। और अगर आप एयर कंडीशनर जैसे हैवी लोड को अपने इन्वर्टर पर ही चलाना चाहते हैं तो आपको इन्वर्टर के अंदर TDR टर्मिनल मिलना चाहिए, जिससे कि हैवी लोड आप TDR टर्मिनल के थ्रू चला पाए। TDR टर्मिनल का ये फायदा होता है कि आपका लोड इन्वर्टर पे शिफ्ट होता है, तो सारा का सारा लोड एकदम इन्वर्टर पे शिफ्ट नहीं होता है। सबसे पहले जो नॉर्मल आउटपुट के साथ में आपका लोड चलता है, और कुछ सेकंड के बाद में आपका TDR टर्मिनल वाला लोड चलता है। इसके अलावा आपके इन्वर्टर के अंदर आपको MCB वगैरह मिलनी चाहिए, जिससे कि आपका इन्वर्टर के अंदर आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। तो ये तमाम फीचर आपको देखने चाहिए, तभी आप एक अच्छे इन्वर्टर का चुनाव कर पाएंगे। तो जिस भी कंपनी का आपको इन्वर्टर पसंद आता है वो आप ले सकते हैं। सभी कंपनियों के इन्वर्टर में आपको 5 kVA की लोड कैपेसिटी मिलेगी और 5 किलोवाट की पैनल कैपेसिटी भी मिल जाएगी। और MPPT टेक्नोलॉजी का ही लेने की कोशिश करें, क्योंकि अब MPPT टेक्नोलॉजी का मोनोप्रक हाफ कट या बाईफेशियल के साथ में यूज करने में ही आपको ज्यादा फायदा मिलता है। और इन्वर्टर आपको लगभग 55,000 रुपए में ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में मिल जाता है। किसी भी कंपनी का लेंगे तो लगभग 55,000 में बड़े ही आराम से मिल जाएगा। ऑनलाइन अगर आप प्राइस चेक करेंगे तो ये शायद आपको कॉस्टली भी दिखा सकता है,
है। अदरवाइज लोकल मार्केट में 55,000 रुपए में बड़े एराउंड 5 kVA का इन्वर्टर मिल जाता है। 5 kVA के इन्वर्टर पर कम से कम 4 बैटरी लगती है। अगर आपको बैकअप ज्यादा की जरूरत है तो आप 8 बैटरी वाला भी ले सकते हैं। 96 वोल्ट का सिस्टम होता है जिसमें आपको 8 बैटरी सीरीज में लगानी पड़ती है। तो जिसको अधिक बैटरी बैकअप की जरूरत है वो 8 बैटरी वाला ले सकता है। जिसको सिर्फ दिन में ज्यादा लोड चलाना है, ज्यादा बैटरी बैकअप की आवश्यकता नहीं है, तो वो 4 बैटरी वाला भी ले सकता है। तो यहाँ पर 4 बैटरी की कीमत हो जाती है लगभग 50,000 रुपए अगर आप 150 AH की लेंगे, और अगर आप 100 AH की लेंगे तो लगभग 40,000 रुपए में आपको 4 बैटरी मिल जाएगी। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है स्टैंड का, वायरिंग का, जो मैंने पहले बताया था लगभग 40,000 रुपए, वो आपका वही रहने वाला है। तो अब बैटरी के साथ में आपका सिस्टम आपको पड़ने वाला है लगभग 2,30,000 रुपए में। तो यहाँ पर हमने आपको अलग अलग सोलर सिस्टम बता दिए, जो भी आपके बजट में आता है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास पुराना इन्वर्टर बैटरी है तो उस पर भी 4 किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं, और ग्रिड भी ले सकते हैं, ऑफ ग्रिड भी ले सकते हैं। अगर बात करें कि कितना लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं, तो आप मैक्सिमम 4 किलोवाट तक का लोड इस इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं, और ऑन ग्रिड सिस्टम में आप कितना भी लोड चला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इस बारे में अभी भी आपको कोई सवाल सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।